अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सजाद अली टेकपीडिया से। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। स्पेशली मुल्तान जैसी सिटीज़ में हर दूसरे बंदे को डस्ट एलर्जीज़ की वजह से कभी फ्लू हो जाता है, कभी ज़ुकाम हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। स्पेशली कोविड के बाद तो हर दूसरा बंदा एयर क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। अब यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज ने अपने अपने एयर प्योरीफायर लॉन्च किए हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों के सामने Xiaomi का एयर प्योरीफायर अनबॉक्स करने वाला हूँ। आज हम उसका फर्स्ट लुक देखेंगे। तो ये है Xiaomi का एयर प्योरीफायर 3H। ये है इसका बॉक्स। इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर बेसिकली लगा हुआ है ट्रू हिपा फिल्टर। ये बेसिकली वो फिल्टर है जो कि एयर को प्योरीफाई करता है। आप जो भी मार्केट से एयर प्योरीफायर लेंगे उसके अंदर यही हिपा फिल्टर ही लगा हुआ है। इसके अलावा इसकी जो एरिया की एफिशिएंसी है वो 126 मीटर स्क्वायर पर आर है। इसका मतलब यह है कि ये 33 बाय 33 फीट के रेडियस के हॉल में प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मतलब कि 33 फुट के चौकोर के हिस्से के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसके अलावा ओलेड डिस्प्ले है और इसके अलावा इसका एक और फीचर है कि अगर आप सो रहे हैं तो ये अल्ट्रा लो नॉइज में काम करेगा, एयर प्योरीफाई करेगा और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। इसके अलावा ये ऐप के ज़रिए भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो सकता है। आइए इसको अब हम अनबॉक्स करते हैं। तो मैं इसको दोबारा नीचे रखता हूँ क्योंकि बॉक्स का साइज़ बहुत बड़ा है। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ पैकिंग मटेरियल को। सबसे पहले हमें ये एक मैनुअल देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही बड़ा है। इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ। ये रहा हमारा एयर प्योरीफायर। इसके अलावा हमारे पास बॉक्स में ये एक पावर कॉर्ड है और इसके अलावा बॉक्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसकी बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड और मैट फिनिश का इसका प्लास्टिक है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। किसी भी जगह पर ये रखा हुआ होगा तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब ये काम ऐसे करता है कि हवा इन जालियों में से गुजरकर हीपा फिल्टर के ज़रिए प्योरीफाई होकर ऊपर से निकल जाती है। अब यहाँ पर इसके फ़ैन लगा हुआ है जिसकी स्पीड को हम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं या मैनुअल कंट्रोल भी इसका हम कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऐप में बाद में दिखाऊंगा। अब मैं आप लोगों को इसका हिपा फिल्टर दिखाता हूं। उसके लिए बैक साइड के ऊपर एक बटन लगा हुआ है जिसको ओपन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जस्ट आपने इसको इस तरीके से प्रेस करना है और ये इसका ढक्कन खुल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को ये हिपा फिल्टर ही नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप अगर देखते हैं तो इसका एक स्ट्रिप लगा हुआ है जिसके ज़रिए आप इसको बाहर खींच सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसको आपने हफ्ता 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद बाहर निकाल के प्रॉपर कपड़े से या किसी ब्रश के ज़रिए से साफ़ करना है ताकि ये आपके कमरे को प्रॉपर तरीके से एयर प्योरीफाइड कर सके। चलें जी, बहुत ज़्यादा ज़बानी बातें हो गई हैं। अब हम इस एयर प्योरीफायर को ऑन करते हैं। मैं आप लोगों को इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाता हूँ। ये है इसकी पावर कॉर्ड। अब ये इसकी बैक साइड के ऊपर मैं आप लोगों को शो करता हूँ। नीचे की तरफ हमें इसको इस तरीके से फिट कर देना है। ये फिट हो गया है। अब मैं इस स्विच को पावर में बोर्ड में लगा रहा हूँ जी। तो ये अब ऑन हो गया है। ये मैं अब बैक साइड की तरफ बटन से मैंने इसको पुश करके ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एयर क्वालिटी दिखा रहा है।
205 जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अभी इसको प्रोसेस कर रहा है। अब ये प्रॉपर ओलेड डिस्प्ले के अंदर प्रॉपर ये दिखा रहा है कि इस टाइम एयर क्वालिटी क्या है। अभी ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एयर को प्योरीफाई कर रहा है। अब ये रेड है तो इसका मतलब यह है कि इस टाइम रूम की एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ऊपर फैन से एयर प्योरीफाई होकर निकल रही है। अब जैसे कि इस टाइम आप देख सकते हैं कि इस टाइम रूम की जो एयर क्वालिटी है वो डेंजरस है, इसलिए वो रेड शो कर रहा है। ऐप के अंदर और जो ओलेड डिस्प्ले के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो भी आप इस टाइम देख सकते हैं। अब इस टाइम मैंने इसको नाइट मोड के ऊपर लगाया हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा फास्ट काम नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा 3 मोड्स और भी हैं। ऑटो है, नाइट है, लेवल 3 है और मैनुअल मोड्स के ऊपर हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको ऑटो मोड के ऊपर करता हूँ, देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। अब ये ऑटो पे हो गया है तो ये इसका फ़ैन की आवाज़ आप सुन सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, इसलिए ये एयर भी जल्दी जल्दी को प्योरीफाई करेगा। ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ये एयर को कितनी तेज़ी से प्योरीफाई करके फेंक रहा है, फ्रेश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल कमरे को प्योरीफाई करने में टाइम तो लगेगा ही। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात ये भी बताता चलूँ कि आप लोगों ने इसको रूम में ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर ये पूरे रूम के अंदर एयर को प्रॉपर तरीके से प्योरीफाई कर सके। अगर आप लोगों ने इसको एक साइड के ऊपर लगाया तो ये उस एक साइड की तो एयर को प्योरीफाई करेगा, लेकिन ये पूरे कमरे की एयर को प्योरीफाई नहीं करेगा। अब आप लोगों ने इसके ऑटो मोड को तो देख लिया, अब हम इसको मैनुअल मोड के ऊपर करते हैं। अब मैनुअल मोड में यहाँ पर हम इसकी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस टाइम ये फुल के ऊपर सिलेक्टेड है तो ये और ज़्यादा फास्ट हो गया है और इसके फ़ैन की आवाज़ भी आप बहुत ज़्यादा आसानी से सुन सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ हो गया है। और इस टाइम लिटरली मुझे एयर महसूस भी हो रही है और ये इसके ऊपर पंखा बंद है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लेकिन ये इस टाइम घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस एयर फिल्टर से जो हवा निकल रही है वो इस पंखे को चला रही है, अदरवाइज पंखा इस टाइम बंद है। इस मैनुअल कंट्रोल से हम फैन की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। अब ये फ़ैन की स्पीड स्लो हो गई क्योंकि यहाँ पर मैंने मैनुअल से हाफ पे कर दिया है। चलिए जब तक एयर प्योरीफाई करता है हम इसकी ऐप की मज़ीद ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले जो फ़िल्टर की ऑप्शन है, यहाँ पर हमें ये फ़िल्टर की लाइफ दिखा रहा है। 97% लाइफ इसकी बाकी है, 142 दिन रहते हैं। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन शेड्यूल की है, यहाँ से हम इसको पावर ऑन कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं कि किस टाइम हमने इसको पावर ऑन या ऑफ करना है। अब यहाँ पर इस टाइम आप देख सकते हैं कि जो एयर की क्वालिटी है वो ऑरेंज की तरफ चली गई है, मतलब कि ये मीडियम क्वालिटी हो गई है। तो यहाँ पर ऐप के अंदर भी सारे इंडिकेटर ऑरेंज कलर के हो गए हैं। नोटिफिकेशन साउंड को हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इस ओलेड का डिस्प्ले हम ऑफ भी कर सकते हैं, ब्राइट भी कर सकते हैं, मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पेरेंटल कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में जो डिवाइस मेल फंक्शन अलर्ट है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस एयर प्योरीफायर के अंदर तो उसका अलर्ट है, यहाँ से हम इसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रूम की एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है। इसका ओलेड डिस्प्ले भी ग्रीन शो कर रहा है और यहाँ मोबाइल की ऐप के अंदर भी ग्रीन इंडिकेशन आ रही है। इसका मतलब यह है कि एयर क्वालिटी रूम की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हो गई है। लिटरली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है।
मैं जब सांस ले रहा हूँ मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फील हो रहा है। इस टाइम ये रूम का टेम्परेचर भी बता रहा है और इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी शो कर रहा है। यहाँ से मैं अब इसके मोड को चेंज कर रहा हूँ। नाइट मोड मैंने इसको कर दिया है। आप इसके फ़ैन की आवाज़ को भी सुन सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। मतलब कि अगर अब आपने सोना है तो अब आप तसल्ली से सो सकते हैं। रूम की एयर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये प्योरीफायर भी भरपूर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अब मैं इस टाइम इसको बंद कर रहा हूँ। मैं इसको मोबाइल फ़ोन की ऐप के ज़रिए इस टाइम टर्न ऑफ कर रहा हूँ। मतलब कि आप इस ऐप के ज़रिए इसको पावर ऑन भी कर सकते हैं और पावर ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस MI एयर प्योरीफायर 3H की प्राइस 37,000 रुपये है। आपको लोकल मार्केट से 35,000 या 36,000 रुपये का मिल सकता है। इसका जो हीपा फिल्टर है उसकी लाइफ 6 से 8 महीने है और इसकी प्राइस तकरीबन 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये है। उम्मीद है मैंने आप लोगों को तकरीबन हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझा दी है। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।